अभी जो यूजीसी पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है सोशल मीडिया पर और मीडिया पर, इसका इतना तहलफा मचाया हुआ है जैसा लगता है कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यह एक तरह का एक वैक्सीन है, जैसे कोरोना का वैक्सीन पड़ा था ना। किसी भी बीमारी की आशंका में एक वैक्सीन दी जाती है, कोई ये टीका दिया जाता है आदमी को या बच्चा को कि भविष्य में कोई बीमारी ना हो। वो उस तरह का यह एक वैक्सीन है। ये कोई कानून बन के नहीं आया, ये एक रूल है, यानी नियम है। नियम और कानून में बहुत अंतर होता है। यह एक रूल बन के आया है और इस नियम को मानना पड़ेगा। जैसे मानिए आपको कोरोना का वैक्सीन पड़ा, तो ये गारंटी थोड़ी है कि आपको कोरोना नहीं होगा। आपको उससे राहत मिल सकती है, मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका भी 100% गारंटी नहीं है, मिल सकती है। उसी तरह ये एक नियम बन के आया है जो कि आपको इससे सहायता मिल सकती है, इससे आपको सुरक्षा हो सकता है, न कि आपकी होगी ही। ठीक, इसके लिए पूरा पुतला दहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही ओबीसी और एसटी को बहुत खुश होने की आवश्यकता है। यह एक नियम बन के आया है। अगर इससे ठीक नहीं होगा तो हो सकती है कोई सरकार की ज्यादा दया होगी तो इस पर कानून बना के लाएगी। ठीक। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं अच्छे होंगे। आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं यूजीसी पर अभी भारत में खूब तहलफा मचा हुआ है। ठीक ना जाने क्या क्या लोग, जिसको जो समझ में आ रहा अलाए पलाए बक रहा है, पूरा जो मन सो मार पुतला दहन हो रहा, तो ये हो रहा वो रहा। मत कहिए, पूरा भारत अभी इसी में डूबा हुआ है, जबकि ये कुछ भी नहीं है। इसमें दो पक्ष बट गया है, जनरल एक तरफ, ओबीसी एससी एसटी एक तरफ। जबकि ना तो इससे जनरल को प्रॉब्लम है, ना तो एससी एसटी को और ओबीसी को फायदा है। समझे? ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक ना, लोग झूठ मूठ का परेशान है और ये झूठ का भरम फैलाया जा रहा है। ठीक ना, और ये कुछ ज्यादा बहुत बड़ी चीज है नहीं। ये कोई कानून नहीं आया है। ठीक, ये हमारे देश में कोई कानून बन के नहीं आया है, यह एक नियम है। ठीक ना, पूरा फैलाया जा रहा काला कानून, ये कानून वो कानून। मत जो ना सौ आदमी कह रहा है कि ऐसा गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होगा। यह एक नियम है, ना कि कानून है। कानून के लिए आपको संसद में कोई भी नियम को पारित करना पड़ता है। आप जो भी बना के लाइएगा संसद में, जो भी आपको नियम कानून बनाना होगा वो आपको संसद में जाना पड़ेगा या राज्य के विधानसभा में लेके जाना पड़ेगा, वहां विधायकों द्वारा पारित करना पड़ेगा। अगर संसद में डालते हैं तो वहां के लोकसभा के सदस्यों द्वारा पहले उसको आधा से ज्यादा आदमी को उसमें सहमति होगी, फिर वो राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में भी आधा से ज्यादा आदमी का सहमति होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब साइन होगा, तब जाकर वो कानून बनता है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, अगर वो लोकसभा में या विधानसभा में कोई कानून लाते हैं आप संशोधन करने के लिए, तो उसमें भी आपका कोरम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 आदमी गए हम कह दें कि हम पक्ष में हैं अब पारित हो जाएगा। उसमें भी एक कोरम का है, आपको 10% आदमी होना चाहिए। मतलब जो भी सदस्य है लोकसभा का या विधानसभा का, कम से कम 10% आदमी होते हैं। यानी कि अगर वहाँ 250 सीट है आपका कोई विधानसभा में या लोकसभा मानिए कि 550 सीट है, तो उसमें से 55 आदमी कम से कम प्रेजेंट रहेगा, तभी जाके कोई नियम पारित होता है। उसके बाद फिर जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा, तब जाएगा राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए। राष्ट्रपति को ऊपर उड़ लेंगे, समझ में आएगा तो साइन करेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो रिटर्न कर देंगे, संशोधन करके लेके आओ। उनके पास 3 शक्तियां है, पॉकेट शक्ति। अगर कानून खराब लगेगा तो अपना पॉकेट में डाल लेंगे, वो साइलेंट हो जाएगा, उसका कोई ऊपर सुनवाई नहीं होगा। एक उनके पास अधिकार है कि नहीं इसमें संशोधन करके लाओ फिर से, तो फिर से आपको लाना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, फिर लोकसभा में डालना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में ले जाना पड़ेगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जाकर राष्ट्रपति साइन करेंगे। इतना जल्दी नहीं होता है कानून। ये कोई कानून नहीं है, ये नियम है। नियम और कानून में बहुत अंतर होता है। ठीक, आइए हम आप लोग का इसके बारे में बढ़िया से बता देते हैं। आज के बाद आप लोग किसी भी तरह के ये यूजीसी की पुतला दहन में आप भाग नहीं लीजिएगा, मुझे जहां तक विश्वास है। मैं भी कल 4 दिन से मोबाइल देख रहा, केवल यही सब भरा हुआ है। ये इधर पुतला दहन, तो ये कोई ओबीसी वाले खूब भांज रहे हैं, ये हो गया, कोई स्वर्ण लोग भाज रहे हैं, ये मतलब ऐसे ऐसे बट गया है, विभाग में पूरा विभाजन कर दिया गया है। अभी ये कंडीशन है
कि अगर नरेंद्र मोदी इसको वापस भी ले लेते हैं किसी कारण से, उसमें भी एक अलग माहौल बन जाएगा। 2-3 गो राज्य में चुनाव है। देखिए, सच्चाई एक शिक्षित आदमी तक ही पहुंचता है, सबको नहीं मालूम होता है क्या है। ये देखिए कि नियम है, नियम क्या होता है आपको बताते हैं, और कानून क्या होता है ये भी हम आपको बताते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। यह एक नियम पारित हुआ है, ना कि एक कानून है। ठीक, ये देखिए यूजीसी जो है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 में इसका गठन किया गया था। ठीक, अभी इसमें नियम में थोड़ा संशोधन किया गया है 2026 में। ठीक, 15 जनवरी के आसपास में किया गया है। इसमें देखिए बोला, सीधा देखिए, कानून मतलब लॉ और नियम मतलब रूल, दोनों ही व्यवहार को नियंत्रण करते हैं, लेकिन कानून सरकारी तौर पर अनिवार्य होते हैं, व्यापक होते हैं। ठीक ना, जो नियम होते हैं वो सरकारी तौर पर अनिवार्य होते हैं और व्यापक होते हैं। अनिवार्य मतलब आपको मानना है, और व्यापक मतलब मजबूत होता है दम कि हाँ आपको मानना है। ठीक, नियम वो होता है, कानून होता है। ठीक ना, जबकि नियम विशिष्ट संस्थाओं या परिस्थितियों के लिए अधिक लचीले निर्देश हो सकते हैं। कानून तोड़ने पर कानूनी सजा, जेल, जुर्माना होती है, जबकि नियम का उल्लंघन आमतौर पर प्रशासनिक या अनुशासन, डिसिप्लिन जो होता है, कार्रवाई का कारण बन सकता है। मतलब आप अगर इसको तोड़िएगा नियम को, तो आपको कार्रवाई का एक कारण बनेगा कि आप ये गलती किए हैं। आप अगर नियम का उल्लंघन कीजिएगा, रूल का, तब जाकर वो एक कारण बनेगा कि आदमी ऐसा काम किया है, उस पर किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि होता ही है। ठीक, अब देखिए ये क्या बोला, परिस्थितियों के अनुसार अधिक लचीले होते हैं। जैसे मानिए कि स्कूल में एक नियम है कि सबको 8 बजे आना है। वो हर एरिया का अलग अलग रहता है। मान लीजिए बिहार में अभी गर्मी, साउथ में अभी गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ मानते हैं कि स्कूल आपका 7 बजे खुल जाता है। 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे मानिए स्कूल खुल जाता है, सब कुछ चल जाता है पढ़ने। अभी आप नॉर्थ इंडिया में चले जाइए, उत्तर साइड में, वहाँ ठंडा का मौसम है अगर, तो वहाँ 9 बजे का पहले स्कूल नहीं खुलेगा। तो ये एक नियम है। ठीक, आदमी 9 बजे जाएगा। आज खूब बारिश होने लगा है, 2 दिन छुट्टी हो जाएगा। ये नियम लचीला होता है, इसको कभी भी बदला जा सकता है परिस्थिति के अनुसार। ठीक ना, मानते हैं आप एक नियम है कि आप किसी से लोन पे पैसा लिए हैं, किसी आदमी से पैसा लिए हैं उधार, उसको आप बोले हैं कि मेरा नियम है कि आप 1 महीना आपको हम पैसा देते हैं। किसी का पैसा लेते हैं तो मेरा नियम है कि हम 1 महीना में देते हैं, लेकिन आप 1 महीना में नहीं दिए, तो उसमें का कोई आपको सजा होती है? कोई सजा नहीं होती है। वो एक नियम है। अगर कानूनी कार्रवाई होगा, जैसे मानिए कि आपको इनकम टैक्स भरना है, वहाँ डेट दिया है कि आपको दिसंबर तक भरना है। आप अगर दिसंबर तक नहीं भरिएगा तो आप पर कार्रवाई होगी, या तो जुर्माना होगा। अगर जुर्माना भी आप नहीं भरिएगा तो आपको जेल भी हो सकता है। ये एक नियम है, कानून है, नियम नहीं है। ये दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक, यही देखिए वहां नियम लाया गया है, कोई कानून नहीं आया है। अच्छा, उसके बाद देखिए कानून और नियम में अंतर क्या क्या है। निर्माण और अधिकार के तौर पर देखिए, कानून संसद या राज्य के विधायकों द्वारा बनाया जाता है। जैसे हम आपको बता दिए, कानून जो होता है संसद या राज्य के विधायकों द्वारा बनाया जाता है। जो विधायक होते हैं राज्य में, वो विधायक अपना बनाएंगे कानून, अपना राज्य में जो प्रॉब्लम है वो कानून बनाएंगे। वो कानून को विधानसभा में ले जाएंगे। विधानसभा में कम से कम 10% से अधिक आदमी होना चाहिए। उतना आदमी रहेंगे तो उसका आधा से बेसी आदमी उसका सहमत देंगे। अगर उस राज्य में विधान परिषद भी है तो फिर उसको विधान परिषद में ले जाया जाएगा। विधान परिषद से भी अगर वो पास हो गया, वहां भी आधा से बेसी आदमी सहमति जता दिया उसमें, तो वो फिर जाएगा राज्यपाल के पास। राज्यपाल उसमें अगर उनको अच्छा लगा, उनके पास भी बहुत सारा शक्तियां है, बताए ना कि अपना पॉकेट शक्ति है, वापस करने की शक्ति, सब शक्तियां उनके पास। उस सब उनको अच्छा लगा तो वह साइन करेंगे, तब वो कानून बनेगा। उसके बाद वो पूरा राज्य में लागू होगा, दूसरा राज्य में लागू नहीं होगा। जो राज्य में बनेगा उसी राज्य में लागू होगा। अगर केंद्र में बनता है, संसद में, लोकसभा के जो सदस्य लोग बनाते हैं कोई कानून, तो पूरा भारत में लागू होगा। जैसे मानिए EWS जो था वो संसद में बना था, जो कि हमारा संविधान में था भी नहीं। संविधान में गरीब के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, लेकिन वह जब संसद में बन गया, पारित हो गया, राज्यसभा से ही पारित करा दिया गया, राष्ट्रपति भी साइन कर दिए, तो आपको मानना पड़ेगा। लोग मान रहे हैं,
हालांकि हमारा मूल संविधान में वो चीज नहीं है, लेकिन जब कर दिया गया तो मानना पड़ेगा, लोग मान रहे हैं। उसी तरह ये हो गया। उसके बाद जबकि नियम जो रूल है वो किसी निजी संस्था, समिति, सरकारी विभाग द्वारा अपने सुचारू संचालन, संचालन मतलब चलाना, ठीक ना, संचालन मतलब मान लीजिए चलाना, चलाना नहीं लिखा रहा, बढ़िया से लिख दे रहे हैं, रुकिए। चलाना, सुचारू मतलब बढ़िया से चलाने के लिए, कोई भी चलाने के लिए बनाए जा सकते हैं, मतलब उसको बनाने के लिए, चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाना या चलाने के लिए जो नियम होता है वो बनाया जाता है कि हमको किस तरह से चलाना है। ये हो गया, ठीक। जबकि नियम किसी निजी संगठन, समिति, सरकारी विभाग अपने सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाते हैं। आप जहाँ काम करते होंगे उसको बढ़िया चलाने के लिए वहाँ एक एक नियम होता है। आपकी 8 बजे लंच होगा, 12 बजे लंच होगा, 12 से 1 लंच होगा। कोई आप ही के बगल में कोई छोटा कंपनी और होगा, चाहे बड़ा कंपनी होगा, वहाँ 1 से 2 लंच रहता होगा। अलग अलग है लंच का टाइम, ऐसा होता है, ठीक ना। आइए उसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं नीचे। पालन, कानून का पालन पुलिस और अदालतों द्वारा किया जाता है। जो कानून बनता है उसका पालन पुलिस और अदालत कराती है, ठीक। जबकि नियम का पालन संबंधित संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जो नियम होता है उसका पालन जहां वो नियम बना है उसकी अधिकारी और संस्था में जो अधिकारी है उसके द्वारा किया जाता है। जहां आप काम करते होंगे उसका जो अधिकारी है, ऑफिसर है, वो लोग उसका कोई प्रॉब्लम सब सोल्व करते हैं। जबकि नियम जो है वो पुलिस और अदालत द्वारा, जो कोर्ट होता है उसके द्वारा मतलब संचालित किया जाता है, ठीक। आप मानते जहां काम करते हैं वहां झगड़ा होगा तो आपके ऊपर जो अधिकारी है वो सुलझाएंगे। अगर उससे नहीं सुलझा तो उससे ऊपर जो अधिकारी है उनसे बात होगा। अगर उनसे भी नहीं सुलझा तो वो सीधे पुलिस को बुलाएंगे कि नहीं ये लोग नहीं संभलेगा, ये लोग बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा है, कितना दिन से बदमाशी कर रहा, ये आदमी बदमाशी कर रहा है, इसको ऐसा ऐसा सजा होगा, तब जाकर उस पर सजा होता है। जबकि हम लोग गांव में अगर घर में क्या होता है, इसमें कोई अधिकारी नहीं होता। जैसे आप घर में हैं, चाहे किसी शहर में जाके बसे हैं, तो आपके लिए कोई अधिकारी नहीं है। आप 2 आदमी से मारपीट किए, सीधे कानूनी सहायता लिए, आपको कोई समझाने वाला नहीं है। अगर आपका है, मानते हैं कि वार्ड है, पार्षद है, उसको आप अधिकारी मानते हैं, उसका बात आप मानते हैं तो समझाएगा। अगर आप नहीं मानिएगा तो फिर कानूनी सहायता लीजिए। ये होता है कानून। ये जो रूल आया है, ये रूल है, ये नियम है, ये कोई कानून नहीं है। पूरा भारत में हल्ला हो रहा कि काला कानून आ गया है, ये कानून आ गया है, मोदी ये कानून ला दिया है, तो बीजेपी ये कानून ला दिया है, बीजेपी स्वर्ण विरोधी है, तो ये है तो वो है, पूरा हल्फा मचा दिया है। जबकि ये कुछ नहीं है, ये एक नियम है कि आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है। जागरूक करने के लिए एक नियम लाया जाता है कि आप ऐसे ऐसे गलती ना करें। ये एक नियम है। आप नियम का उल्लंघन कीजिएगा तो उसके पास अधिकारी के पास जाएगा, अधिकारी उसको सुलझाएगा, समझाएगा। मानते आपको नहीं मालूम है कि छोट जाति के लोग को कैसे उसके साथ हमको बिहेव करना चाहिए, वो गरीब है, हो सके उसको भी नहीं मालूम है, आपके साथ उल्टा पुल्टा कुछ बात कर दिया, तो वो चीज़ के लिए अधिकारी है, उसके पास जाएगा, वो समझाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा गलती ना करना, इसका ऐसा नियम है, ऐसा है, ऐसा करोगे तो हम लोग कानूनी यहाँ से लिखेंगे, पुलिस बुलाएंगे तो तुमको सजा होगा। ये समझाने के लिए एक ऑफिस टाइप का बनेगा, जहाँ किसी तरह की जो समस्या होगी वहाँ आदमी जाके रखेगा, वहाँ उसका निवारण किया जाएगा। जैसे हम लोग होता है ना, मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, वो लोग छोटा मोटा समस्या होता है उसको हल करने का कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं संभला तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो उसको आगे भेजा जाता है। वो इस तरह का एक संस्था बनेगा। वो संस्था बनाने के लिए ये यूजीसी रूल लाया गया है, ना कि एक कानून बन गया कि कोई कुछ बोल दिया तो अपना जेल हो जाएगा 4 साल का। ऐसा नहीं है। ये ऑफिस बनाया जाएगा जहां आप अपना शिकायत कीजिए, फिर दोनों को बैठाया जाएगा, समझाया जाएगा, उसके बारे में जो भी होगा ऐसे करने के लिए बनाया गया, ठीक ना। कानून का जो दायरा होता है, कानून व्यापक तौर पर समाज में व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के काम करता है। जो कानून जो होता है वो व्यापक तौर पर समाज में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के काम करता है, ठीक ना। जबकि नियम विशिष्ट परिस्थितियां जैसे
कार्यस्थल, खेल, स्कूल, कॉलेज, ये सब का अलग होता है। जहाँ आप काम करते हैं उसका नियम थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक ना। कभी भी बदला भी जा सकता है, ठीक। अभी ये चीज जहाँ मानते हैं आपका जहाँ काम करते हैं वहाँ कोई खाना का कैंटीन है, ठीक ना, भोजनालय है, तो वहाँ अभी मानते हैं कि दाल भात बन रहा है। अब नियम आ जाए कि ना, अब ठंडा का दिन आ गया, अब रोटी बनेगा, तब तो रोटी बनेगा तो बस ये नियम पारित हो गया, वो नोटिस बना देगा, वहां का अधिकारी साइन कर दिया, हो गया। अब इसके लिए आपको वहां संसद में पारित नहीं होगा कि अब ये रोटी बनेगा, जाओ संसद में ले जाओ लिख के, वहां से लोकसभा में पारित करो, राज्यसभा में पारित करो, राष्ट्रपति से साइन कराओ, तब जाकर रोटी बनेगा। ये एक नियम है, जो गलती होगा तुरंत सुधारने के लिए नियम और कानून साथ साथ चलता है, ठीक ना। पहले नियम ही हर जगह लागू किया जाता है, नियम का उल्लंघन करने पर आपको कानूनी सहायता देनी पड़ती है। देखिए लचीलापन, कानून में बदलाव की प्रक्रिया जटिल होती है, ये संसद की आवश्यकता होती है, मतलब संशोधन की आवश्यकता होती है। अगर कानून में आपको कोई बदलाव करना है तो आपको संशोधन करना पड़ेगा। मतलब कुछ भी मानते हैं कि हमको कानून में बदलाव करना है कि अब कोई किसी को मर्डर करेगा तो एको दिन का सजा नहीं होगा, अगर ऐसा बदलाव करना है। या ऐसा बदलाव करना है कि कोई आदमी किसी को अगर मर्डर करेगा तो उसका सजा मर्डर ही होगा, मतलब उसका फांसी ही होगा, इससे कम सजा कुछ नहीं हो सकती है। मानते ये कानून पारित हो गया, तो ये कानून पारित करने के लिए आपको संसद में पारित करना पड़ेगा, लोकसभा में। लोकसभा से पारित होगा तो फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से पारित होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति को लगे कि हाँ सही है तो वो साइन करेंगे, तब वो कानून बन जाएगा, ठीक ना। वो नियम नहीं है, वो कानून बन जाता है। उसमें आप अगर किसी को मर्डर कीजिएगा तो आपको फांसी ही होगा, ठीक। उससे कम उसका नियम लागू होगा तब। जबकि नियम परिस्थितियों के अनुसार आसानी से बदले जा सकते हैं। जब नियम जो है जैसी परिस्थितियां होगी उससे आसानी से बदला जा सकता है। मानते बहुत ठंडा गिर रहा है, 12 बजे तक धूपे नहीं निकल रहा है, तो नियम हो जाएगा कि 1 बजे से 3 बजे तक ऑफिस खुलेगा, 3 घंटा के लिए ऐसा। फिर ठंडा कम होगा तो फिर सुबह 7 बजे से ऑफिस खुलेगा, सुबह 8 बजे से ऑफिस खुलेगा। ये है नियम। नियम में बदलाव आसानी से हो जाता है। इसके लिए बहुत कोई बड़ी आपको बिल लेकर नहीं आना पड़ता है। वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, एक नियम बनेगा, वो साइन करेंगे, वो चिपका दे बोल जाएगा, हो गया। उस निजी संस्था के लिए, उस सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था के लिए या स्कूल के लिए वो नियम होता है, ना कि दूसरा के लिए होता है। हर का अलग अलग होता है। आप जहाँ काम करते हैं उसका नियम अलग होगा, हम जहाँ काम करते हैं उसका नियम अलग होगा, है ना। यही बात है। उसके बाद देखिए उदाहरण, कानून, भारतीय दंड संहिता बीएनएस, जो अभी बीएनएस आ गया है, जिसको पहले आईपीसी कहा जाता है, उसको कानून कहा जाता है। जो इसमें जो लिखा है उसको कानून कहा जाता है। जो आप गलती कीजिएगा आपको जो दंड दिया जाएगा उसको बीएनएस को कानून कहा जाता है। जबकि नियम, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने का नियम, रहन सहन का नियम, ऑफिस का नियम, इसको होता है नियम, ठीक ना। आपका कॉलेज में यूनिफॉर्म है कि कोई हाफ पैंट पहन के नहीं आएगा, कोई अंदर बियर पर नहीं आएगा, जो आएगा जूता चप्पल फुल शर्ट टाई पहन कर आएगा, ये सब नियम है, ठीक ना। अगर नियम ना रहेगा तो गमछियों लपेट के चल जाएगा स्कूल, एगो पगड़ी बांध लेगा चल जाएगा स्कूल। ये सब नियम है ना कि आपको इस ड्रेस में स्कूल आना है। स्कूल का भी एक ड्रेस है कि ऐसा ऐसा कपड़ा पहन के आना है, यह एक नियम है, ठीक। मानते हैं किसी दिन उसमें थोड़ा सा कम बेसी हो गया तो कोई बात नहीं है। मानते हैं आप स्कूल डेली जाते हैं, आज आपका शर्ट भीग गया है या रास्ता में आ रहे थे, ऊपर से कोई पक्षी हक दिया तो उसको धो दिए, अगर वो लैट्रिन कर दिया तो उसको धो दिए, दूसरा कपड़ा पहन कर स्कूल चले आए, तो उस दिन मानते हैं आपसे पूछा जाएगा तुम ड्रेस क्यों नहीं पहना है, तो अपना रीजन बता देगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। जबकि कानून ऐसा नहीं है। कानून में अगर आप गलती कीजिएगा तो आपको हथौड़ा पड़ेगा खटखटाहट का, ठीक। ये हो गया कानून। ऑफिस का नियम हो गया, रहन सहन हो गया, ये सब हो गया उदाहरण। 100 बात की एक बात संक्षेप में जान जाइए, कानून यह बताता है कि क्या करना है। मतलब कानून ये बताता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये कानून बताता है कि हमको ये चीज, किसी को मारना नहीं है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी का सामान चुराना नहीं है, ठीक ना। ये सब जो भी है बड़ी बड़ी मैटर, ये सब जो कानून कहता है
कि क्या करना है, ये कानून बताता है। और नियम जो है वो बताता है कि कैसे करना है, हमको कैसे करना है। ठीक, ये नियम हो गया। नियम एक ही जगह पर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक ना, हर परिस्थिति के अनुसार। मानते हैं दिल्ली से पटना का मान लीजिए कि 1000 किलोमीटर की दूरी है, ठीक, मान लीजिए एक ट्रेन 3 घंटा में चल जाती है और दूसरी ट्रेन उसी दूरी को 12 घंटा में तय करती है, ठीक ना। तो परिस्थिति के अनुसार है। अब कहिए कि वो ट्रेन 3 घंटा में काहे चल जाता है अगर वो ट्रेन मानिए 3 घंटा में ही चल जाता है तो उसका स्टॉपेज नहीं है, उसको लंबा टोटर पर दिया गया है रुकने के लिए। और दूसरी ट्रेन 12 घंटा में जाती है तो सब आदमी को ले लेके जाना है, सभी स्टेशन पर रुकते रुकते जाना है, और है इसकी स्पीड कम है, ये सब समस्या है। नियम ऐसे होता है। और कानून जो है उस सब के लिए एक होता है। अगर कानून है कि आप ऐसा गलती कीजिएगा तो फांसी की सजा होगा, ऐसा गलती किया तो आपको फांसी की सजा होगा, तो सबका उस गलती में फांसी का ही सजा होगा। ये होता है कानून। ये रूल आया है, नियम आया है, ना कि कानून आया है। पूरा विरोध हो रहा है कि ऐसा नियम ला दिया गया, ये ला दिया गया, वो ला दिया गया, जबकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लेकर ओबीसी SC ST वाले को बहुत बड़ी तोहफा नहीं मिल गई है। जो सोच रहे हो ना कि बहुत बड़ा तोहफा मिल गया है, ये कोई तोहफा नहीं मिला है। आप जाओगे तो वहां पर सब वही लोग रहेंगे अधिकारी के तौर पर, आप नहीं रहिएगा। अधिकारी तो वही, आप जब केस लेके जाइएगा ना, ऐसा प्रॉब्लम तो डांट के भगा देगा। जाइए थाना में, आपको कोई गरिया देगा, मार देगा, आपको केस लिखाएगा, नाक को दम लग जाएगा। एड़ी चोटी किया था वो FIR लिखाता है, यहाँ तो मर्डर पर FIR नहीं लिखा पाता है। बाकी रेप उप के तो बात छोड़िए, भारत में ये नियम है इसमें। और जो बड़े तबके के लोग हैं जो हल्ला कर रहे हैं, वो पूरा विरोध कर रहे हैं, वो भी ये ना सोचें कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा सजा की बात है। ठीक है भाई, एक मानती है, मुसहर का लड़का आ गया है, उसको ज्ञान का कमी है, गरीब है, उसको नहीं कुछ समझ में आ रहा था, अब उसको बताइए, हेल्प कीजिए, थोड़ा सहायता कीजिए, ना कि उसके साथ आप मारपीट कीजिए। आपको मारपीट करने की क्या जरूरत है? जो इसमें आपको प्रावधान होगा, कानून होगा, जो कानून पहले से भारत में बना हुआ है, ये नियम में आप गलती कीजिएगा, जो पहले का नियम है वही लागू होगा। इसमें कोई आपको सजा उजा का प्रावधान अलग से नहीं करा दिया गया है, ठीक ना। वो आपको जो कोर्ट में, जो पहले संविधान में जो सजा है, उसी सजा को लागू किया जाएगा, न कि इसका कोई सजा को लागू किया जाएगा। इसमें हर सजा में हो सकता है लिखा हुआ। हो सकता है कि मतलब होगा और नहीं होगा, दोनों। आप देखें ना कि किसी को मर्डर करने पर फांसी की सजा हो सकती है, लेकिन कितना आदमी को मर्डर करने पर फांसी, यहाँ 10-10 आदमी को जो मर्डर किया वो भी 4 साल 5 साल 6 साल में छूटे घर चलाता है। ये हो सकता है, होगा नहीं। संविधान में वो सब होगा नहीं। ऐसा नहीं कि आप किसी को गाली दे दिए तो आपको 10 साल की सजा होगा, होगा नहीं है, हो सकता है। ठीक, ऐसा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आज से आप लोग साइलेंट बना के रखिएगा। पूरा रील पे रील बन रहा है, पूरा तहलफा मचा हुआ है, काला कानून आ गया, पुतला दहन हो गया, ये हो गया, सरकार गिरा देंगे तो यही कर देंगे तो वो कर देंगे। ये सब कुछ नहीं करना है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये एक नियम है, ना कि एक कानून है। ठीक ना, नियम कभी भी बदला जा सकता है, ये आसानी से बदला जा सकता है। हर कॉलेज का नियम अलग अलग हो सकता है, ठीक ना, इसी के आधार पर रहेगा, लेकिन हर कॉलेज का नियम अलग अलग होता है। ठीक, अधिकारियों के द्वारा थोड़ा नियम में संशोधन, लचीलापन किया जा सकता है। ठीक, ये होता है नियम। थैंक यू।